हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र त्रिपाठी आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, एक बार की बात है कि चार दोस्त कहीं जा रहे थे। रास्ता काटने के लिए एक दूसरे ने एक दूसरे से बात किया कि एक एक आदमी एक एक कहानी सुनाएगा और सब लोग सुनते जाएंगे, जिससे रास्ता जो है कट जाए। एक दोस्त ने कहानी सुनाया, खत्म हुआ। दूसरे ने भी सुनाया, वो भी खत्म हुआ। तीसरे ने सुनाया, वो भी खत्म हुआ। और चौथे ने भी सुनाया, वो भी खत्म हुआ। ऐसे करते करते चारों की कहानी खत्म हुई, पर रास्ता नहीं खत्म हुआ। इतने में ही एक पांचवा आदमी आता है और वो भी साथ चलने लगता है। ये लोग कहते हैं कि तुम भी कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो हमारा रास्ता कट जाए और हम लोग आराम से अपनी जगह पर पहुंच जाए। वो कहा कि देखो, मैं कहानी सुनाता नहीं हूँ, मैं कहानी बेचता हूँ। और वो कहानी नहीं है, सूत्र है। 5 सूत्र है। यदि तुम लोग हमको 500 रुपये दो तो मैं ये 5 सूत्र आप लोग को बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास 500 रुपये तो नहीं है, पर हम सब 100 रुपये तुम्हें देंगे और 400 रुपये ले लो और कहानी सुनाओ। वो बात मान गया, 400 रुपये ले लिया। उसने पहला सूत्र बताया कि विपत काल में अपने भी पराये हो जाते हैं। दूसरा सूत्र बताया, विपत काल में जो दोस्त काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। तीसरा सूत्र उसने बताया, जब पत्नी पति से बहुत दूर काफी समय के लिए रहे तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चौथा सूत्र बताया, यदि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो आपके पास जो धन है, जो लेकर चले हैं, वही काम आता है। और पांचवा सूत्र बताया उसने, जो व्यक्ति निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वह राजा विक्रमादित्य की लड़की से शादी कर सकता है। और इतना ही कहकर वह चुप हो गया और बोला, आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, मैं चलता हूँ। चारों ने कहा, अरे भाई ये क्या है, तुमने 5 लाइन में 5 बातें बता दी और हमसे 400 रुपये ले लिया, ऐसा नहीं होगा। लड़ने झगड़ने लगे। वो कहा था कि मैं कहानी बेचता हूँ और मैंने वो कहानी के बदले सूत्र ही आपको सुनाया है, फिर भी आप लोग लड़ झगड़ रहे हो। काफी शोर शराबा हुआ। उस राज्य की पुलिस आ गई। पुलिस ने इन 4 दोस्त और इस आदमी को, पांचों को राजा के दरबार में पेश किया। ये 4 दोस्तों ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने ध्यान से सुना। फिर इस सूत्र बताने वाले से पूछते हैं कि तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है। कहता है, महाराज मैंने इनको पहले ही बताया था, मैं कहानी बेचता हूँ और एक कहानी का 100 रुपया लेता हूँ। मैंने 500 रुपया मांगा था, पर इन्होंने हमको 400 रुपये दिया, फिर भी मैंने इनको यह सूत्र बताया। राजा ने कहा, वह सूत्र कौन सा है जो तुम मुझे बताओ। ये कहा, महाराज मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, मैं सूत्र बेचता हूँ। यदि 500 रुपया आप हमको दें तो मैं ये 500 सूत्र आपको बता देता हूँ। राजा ने खजांची को कहा, लाओ भाई 500 रुपये इसको दो और ये सूत्र बताएगा। तत्काल खजांची ने 500 रुपया दे दिया और यह बताने लगा। इसने वही सूत्र बताया जो उन चारों को बताया था। राजा ने सुना, कहा यार ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, ये कौन सी नई चीज बात बताया है। लेकिन राजा को बताया है निर्भीक होकर, जरूर इसमें सत्यता होगी, इसको जांचने में क्या परेशानी है। राजा ने इसकी बात को याद कर लिया और दरबार खत्म कर दिया और 500 रुपये इसको दे दिया था। कुछ दिन के बाद राजा ने क्या किया, अपनी पत्नी को उसको मायके भेज दिया और बात की सत्यता जानने के लिए अपने मंत्रियों से कहा कि देखो, मैं गुप्त यात्रा पर जा रहा हूं और मैं कुछ दिन में लौट आऊंगा। उसके बाद ये क्या करता है, अपने शयन कक्ष में अपने सारे कपड़े राशि उतार देता है राजा, और उसके बाद फटे पुराने कपड़े पहन देता है और गुप्त द्वार से बाहर हो जाता है। सबसे पहले अपनी बहन के घर पहुंचता है। बहन एक राजा की पत्नी होती है, उसके पास जाता है। बहन पहचान लेती है और इसके फटे हाल को देख करके वो प्रसन्न नहीं होती है और अपने भाई को देख करके उसको खुशी नहीं होती है। कहती है, अरे तुम कहाँ से आ गए हो, अपना तो सत्यानाश कर लिए हो, मेरी भी लाइफ को सत्यानाश करने का प्लान है
क्यों आई हो इस हालत में? कहता अरे बहन, मैं समय का मारा हूँ, मुझे पहले खाने को दे दो और रहने के लिए व्यवस्था कर दो। कहती है न मैं खाने की भी व्यवस्था कर सकता हूँ, न कर सकती हूँ, न रहने की कर सकती हूँ, सबसे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। कहता अरे बहन, ऐसा क्यों निर्दयी बनती हो? हम एक ही माँ के संतान हैं, कुछ तो दया करो। यदि तुम अपने पास नहीं रख सकती हो तो मुझे किसी धर्मशाले में रखवा दो और मेरे लिए भोजन भिजवा दो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। रानी इसकी बात को मान जाती है, एक आदमी से इसको धर्मशाले में ठहरवा देती है और चलते चलते कहता है कि जिस थाल में खाना भेजना उसमें राजाज्ञा वाली जो मोहर है उस थाल में लगा देना। यह धर्मशाले में रुक जाता है। कुछ देर के बाद इसको एक अच्छा खाना मिलता है। ये खाना खाता नहीं है, जानवरों और चिड़िया को खिला देता है और थाल को गड्ढा खोद करके उसी में दबा देता है। उसके बाद ये अपने दोस्त के पास चलता है, जो उसका जिगरी दोस्त होता है। जाकर के दरवाजा खटखटाता है। दोस्त जो है खोलता है और इसको पहचान जाता है और इसको गले लगा लेता है, जैसे कृष्ण ने सुदामा को लगाया था। क्योंकि दोस्ती में अमीरी और गरीबी नहीं होती है, दोस्त तो दोस्त होता है, दिल देख कर किया जाता है, उसकी दौलत दे करके नहीं किया जाता है। अंदर ले गया, उसको अच्छी तरह से ढलवाया, उसके बाद अपने कपड़े में से एक जोड़ी कपड़ा इसको दिया, अच्छे अच्छे खाने बनवाया, पकवान बनवाया और अपने भी खाया और अपने दोस्त को खिलाया और अच्छे मखमली बिस्तर पर ठंडे कमरे में इसको सुलाया और रात भर सोई। सुबह हुआ, यह दोस्त से कहता है राजा कि भाई मैं चल रहा हूँ। बोला नहीं यार, तुम यहीं पर रहो, क्या कमी है? खाने पीने की कोई कमी नहीं है, यहीं पर रुको, उसके बाद जाना। बोला नहीं दोस्त, मुझे कहीं और जाना है। उसके बाद जो है वो जो है चलता है अपनी ससुराल। अपनी ससुराल जाता है और एक घुड़साल का जो मालिक होता है उसको बड़ा रिक्वेस्ट कर करके उसे नौकरी मांगता है। कहता है भैया मैं बड़े फटेहाल हूँ, खाने के लिए मर रहा हूँ, मुझे नौकरी दे दो। जो घुड़साल का इंचार्ज होता है वह उसको जो है अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है और एक घोड़ों की सेवा करता है, झाड़ू लगाता है, घोड़ों की मतलब सेवा करता है, दाना पानी सब देता रहता है। एक दिन देखता है कि उसकी पत्नी जो रानी है वो अपने कमरे से आ रही है और इस जो घोड़े का इंचार्ज बना हुआ है उसके कमरे में घुस जाती है और प्रेम मोहब्बत की बात करती है। ये दरवाजे पर कान लगा करके सुन लेता है। राजा है, रहा नहीं जाता है, तुरंत धक्का मार कर दरवाजा तोड़ देता है और पत्नी को कहता है कि अरे कमीनी तू ये काम कर रही है। पत्नी इसको पहचान जाती है और उस अपने प्रेमी से कहती है कि जल्दी से जल्लाद बुलाओ और इसको जंगल में ले आकर इसकी हत्या करवा दो, नहीं तो सुबह जो है यह मेरा पति है जान गया है सारी कहानी और हम लोग को मरवा देगा। तुरंत जल्लाद बुलाए जाते हैं। जल्लाद को कहा जाता है इसको ले जाकर के जंगल में हत्या कर दो। राजा फिर भी बुद्धिमान होता है। यह जब चला था तो अपने साथ 7 अशरफिया बहुमूल्य अपने धोती में या कुर्ते में या जहां भी कहिए रख लिया था। जंगल में जाकर के उसने 6 बहुमूल्य अशरफिया देता है, कहता है भाई इसको रख लो और मेरी जान बख्श दो। जल्लाद 6 अशरफियां देख करके बड़ा मोहित हो जाता है, कितनी अशरफियों से तो मैं आराम से जीवन भर जल्लादी का काम छोड़ करके और मैं अपने जीवन बसर कर सकता हूँ, और ऐसे तो रोज मुझे राजा कोई न कोई हत्या के लिए आदेश देता है और उसके बदले कुछ पैसे देता है। ये तो बहुत पैसा मिल गया, इसको छोड़ देता है। अब ये कहता है कि चलो अब मैं राजा विक्रमादित्य के दरबार चलता हूँ उसकी लड़की से शादी करने के लिए। वहां जाता है, गेरुआ वस्त्र साधु का बना लेता है और राजा विक्रमादित्य के दरबार में कहता है हे राजन, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। विक्रमादित्य से ऊपर से नीचे तक देखते हैं। राजा तो था ही, देखने में खूबसूरत था, तगड़ा था। फिर वो हंसते हैं, बोलते हैं तुम हमारी कन्या से शादी करोगे? यहाँ दूर दूर से एक राजकुमार राजा महाराजा आए और हमारी लड़की के पास शयन कक्ष में गए, लेकिन सुबह वो जिंदा नहीं आई, उनकी लाशें निकलती हैं। इसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी राजकुमारी के शयन कक्ष में जाऊंगा, रात को सोऊंगा और मैं इससे शादी करूंगा। राजा ने कहा ठीक है आगंतुक परदेसी, तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो आजमा लो,
लेकिन मौत ही तुम्हें बाहर लाएगी। ठीक है, दरबारी से कहा कि शाम को राजकुमारी के शयन कक्ष में इसको भेज देना। शाम का समय होता है, खा पी करके यह जाता है शयन कक्ष में, महारानी और राजकुमारी से बातचीत करता रहता है। और जब 12 बजने वाला होता है तो राजकुमारी को नींद आने लगती है और राजकुमारी सो जाती है। तब तक एक आवाज आती है, खबरदार। खबरदार ये सुनते ही तुरंत अपने कपड़े उतारता है फटाफट, और फटाफट उतार करके एक आदमी के शक्ल में उसको मोड़ करके राजकुमारी के बगल में लिटा देता है, चद्दर डाल देता है, कोने में खड़े हो जाता है और तलवार लेकर के। और उसके बाद ये नींद पर विजय प्राप्त करने का तो उसने सोच ही लिया था, इसको भी नींद आ रही थी, लेकिन यह सोया नहीं, इंतजार कर रहा। देखता है कि राजकुमारी के होठ खुल रहे हैं और उसमें से एक जहरीला सांप जो है बाहर निकल रहा है। जहरीला सांप बाहर निकलता है और इसके बगल में जैसे एक आदमी का शेप दे करके, आकार दे करके इसने अपने कपड़े को रखा था, सांप उसको एक मनुष्य समझ करके उस पर डंक मारता है। 2-4 डंक मारता है, इतने में ही यह राजा तलवार से सांप का गर्दन काट देता है और उसको हाथ से पकड़कर नीचे टुकड़े टुकड़े कर देता है। और टुकड़े टुकड़े करके जिस कपड़े का इसने मानव बनाया था उसी में रख करके और गठरी बांध करके फिर वो राजकुमारी के साथ सो जाता है। सुबह हमेशा की भांति सैनिक आते हैं इसकी लाश लेने के लिए, दरवाजा खटखटाते हैं। ये स्वयं उठ करके दरवाजा खोलता है और इसको जिंदा देख करके सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद यह बात बिजली की तरह से कानों कान राजा के कान में जाती है। राजा को विश्वास नहीं होता है, वहां से तुरंत आता है और इसको देखता है और अचंभित हो जाता है। पूछता है, भाई तुम जिंदा कैसे रह गए? कहा, राजन कमरे में आइए। कमरे में आने के बाद कहता है, आपकी कन्या के पेट में एक विषधर रहता था, वही विषधर रात को 12 बजे निकलता था और जो इसके बगल में सोता था उसको डस लेता था, इसलिए मृत्यु हो जाती थी। बोला, यह मैं कैसे मानूं इसके पेट में विषधर रहता है, ये कोई बात हुई? कहा, राजन हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी मैं दिखाता हूं। उसने कपड़े की पोटली खोली और खोलने के बाद जो है दिखाया सांप का कटा हुआ सर और उसके टुकड़े टुकड़े। कहा, यही सर्प है जो लोग को काट लेता था। उसके बाद राजा विक्रमादित्य जो है अपनी लड़की किसकी शादी कर देते हैं। तो दोस्तों, पहले तो अपनी बहन के यहाँ घर जाता है, दूसरा दोस्त के घर जाता है, तीसरा ससुराल में जाता है, चौथा जो है राजा विक्रमादित्य के पास जाता है, और पांचवा जो धन इसके पास रहता है ये जल्लादों को देख करके अपनी प्राणों की रक्षा करता है। यदि धन लेकर के नहीं गया होता तो जल्लाद इसको काट दिए होते और इसके शरीर को चील कौए और जंगली जानवर खाते रहते थे। ये पांचों सूत्र बिल्कुल सही उतरा। ये कहा, यार उस आदमी ने जो सूत्र बताया था बहुत सही बताया था। अब इसकी शादी हो जाती है, रहता है कुछ दिन, गाजे बाजे के साथ कहता है, चलो सबसे पहले अपनी बहन के यहाँ चलते हैं। अपने बहन के यहाँ जाता है गाजे बाजे के साथ, और जो थाली गड्ढा खोद कर छुपाया रहता है उसको साथ ले लेता है। बहन के पास पहुंचता है, बहन देख करके बड़ा प्रसन्न होती है, इसके पैरों को छूती है, लिपट जाती है, रोने लगती है। यह लात मार कर उसको दूर कर देता है। बोला, नहीं बहन, मैं वही तेरा भाई हूं जब एक दिन रोटी खाने आया था, महल में एक छोटा सा कमरे में आया था और तूने मुझे दुत्कार दिया, धर्मशाला में ठहरा दिया, और इस थाल में जो खाना भेजा था इस पर मोहर लगा हुआ है, यह खाना तूने भेजा था, इसलिए विपत में तूने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मेरा तेरा कोई नाता नहीं है। वहां से उसके बाद वो अपने दोस्त के घर जाता है, फिर गाजे बाजे के साथ फिर खटखटाता है, दोस्त निकलता है, दोस्त को राजा गले लगाता है। दोस्त भी इसको देखता है, अरे यार तुम्हारी किस्मत तो बहुत जल्दी बदल गई। बोला, हाँ दोस्त, लेकिन किस्मत बदल गई पर तू नहीं बदला। आज मैं राजा हूं, कल भी मैं राजा था, बीच में मैं भिखारी था। तुमने यह नहीं सोचा कि ये तो भिखारी हो गया, कुछ मुझसे ही लेगा, मुझे क्या देगा, लेकिन जो तुमसे हो सका था वह तुमने हमारी अवभगवत की। इसलिए तुम ये छोड़ो और चलो हमारे साथ, मेरे राजमहल में रहो दोस्त, वहां पर तुम्हारी जरूरत है, तुमको मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा। उसके बाद एक ससुराल जाता है, अपने ससुर जी को सारी बात बताता है और अपनी पत्नी को आजीवन कारावास वाला कारावास में डलवा देता है।
और घुड़साल का जो रक्षक होता है उसको पकड़वा करके जल्लादों से उसको कटवा देता है। उसके बाद दोस्तों ये अपने घर आ जाता है। तो जो मित्र ने ये 5 सूत्र बताए थे ये वाकई में हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप कहीं जाते हैं तो जो आपके पास धन है वही काम आता है, कोई बाहर कोई आपको पैसा नहीं देगा और उससे आप अपना काम चला सकते हैं। पत्नी यदि बहुत दिन तक दूर रहती है, मैं पत्नियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो हुआ वो भी सही हुआ। रिश्तेदार, बहन, भाई, मामा, चाचा, चाची, यदि आपका समय खराब है तो कतराने लगते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं। जो मित्र सच्चा मित्र होता है, चाहे कोई किसी भी हालत में हो, वो तो दोस्ती होता है और वह साथ जो दे दिया वही सच्चा मित्र है, जैसे कृष्ण और सुदामा का। तो दोस्तों इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट्स करके बताइएगा। और यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।